नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका यह 8वां अमेरिका का दौरा है, लेकिन यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके विस्तार में आज हम नहीं जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के बाद मिस्र जाएंगे और मिस्र के बाद भारत लौटकर आएंगे। लेकिन भारत से रवाना होने से पहले वह ऐसे 3 काम कर गए कि 25 जून को उनके लौटने तक कांग्रेस और विपक्षी दल उसी में उलझे रहेंगे। 25 जून वह तारीख है जब इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू करके लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। मोदी जब तक लौटेंगे उससे पहले 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हो चुकी होगी। इसलिए वह बैठक के लिए भी विपक्षी दलों को एक मुद्दा सौंप गए हैं। जो 3 काम मोदी विपक्ष को सौंप कर गए हैं उनकी अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले सबसे आखिर वाला काम जो उन्होंने हवाई जहाज पर बैठने से ठीक पहले किया। 20 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो रही थी, तो उन्होंने अपने शुभकामना संदेश के साथ ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है जिसमें वह खुद रथ को ठेल रहे हैं। मोदी भक्तों के लिए यह भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है। हालांकि पुराना वीडियो है, लेकिन स्वाभाविक है कि इस मौके पर इसको जारी किया जाना अति महत्वपूर्ण है। भगवान जगन्नाथ का रथ ठेलता हुआ मोदी का यह वीडियो हिंदू वोट बैंक को और पक्का करेगा, जिससे स्वाभाविक है कि मोदी विरोधियों को मिर्ची लगी होगी। सोशल मीडिया पर उसी तरह की प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी हैं। दूसरा काम उन्होंने यह किया कि अमेरिका जाने से एक दिन पहले गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा कर गए, जिसमें 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार भी होता है। हालांकि गीता प्रेस ने 1 करोड़ रुपया लेने से इनकार कर दिया है, सिर्फ सम्मान हासिल करने पर सहमति दी है। लेकिन देश भर के हिंदू नरेंद्र मोदी के इस पुण्य कार्य से प्रफुल्लित हो गए, क्योंकि वह गीता प्रेस गोरखपुर ही है जिसने पिछले 100 साल में हर हिंदू घर में गीता और हिंदू पंचांग बताने वाली पत्रिका कल्याण पहुंचाने का काम किया। अब तक करीब 41 करोड़ गीता प्रकाशित हो चुकी हैं और वह दुनिया भर में बढ़ चुकी हैं, सिर्फ भारत में नहीं। पहले 1000 साल तक क्रूर मुगलों के राज में हिंदुओं के घरों में हिंदू ग्रंथ रखना गुनाह हो गया था। मुगल राज में तलवार की नोक पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया और बाद में ब्रिटिश राज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा। आजादी के बाद भी कांग्रेस की कृपा से वही हो रहा है। मुसलमानों और ईसाइयों को धर्मांतरण करवाने की खुली छूट है, लेकिन घर वापसी गुनाह है। अभी मध्य प्रदेश का एक किस्सा सामने आया है, किस तरह के हिंदू को 6 मुस्लिम लड़कों ने कुत्तों की तरह गले में पट्टा बांधकर घुमाया कि तुम हिंदू इसी लायक हो, मुसलमान बनो या कुत्ते की जिंदगी जियो। इस शर्मनाक घटना का वीडियो भी बनाया गया, जो 1 महीने बाद वायरल हो गया। और जैसे ही यह वायरल हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने उन सभी अपराधियों की जिंदगी कुत्ते जैसी बना दी। उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है और उन्हें एनएसए लगा करके जेल में डाल दिया गया है। आजाद भारत में ऐसा नहीं चल सकता, यह गृह मंत्री मध्य प्रदेश ने साफ साफ कहा। उनके घरों पर बुलडोजर चला करके तबाह कर दिया गया उनको, और यह काम जारी रहेगा, यह भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा। यह वही मध्य प्रदेश है जहां कांग्रेस इस साल चुनाव के बाद सरकार बनाने का दावा ठोक रही है, ताकि जैसे कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद जबरन धर्मांतरण पर लगी रोक हटाई जा रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी हटाई जा सके। हम वापस गीता प्रेस पर आते हैं। कांग्रेस और अन्य कई विपक्षी दलों ने गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने का कड़ा विरोध किया है, क्योंकि यह
हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने का काम करती है और पिछले 100 साल से कर रही है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह गोडसे और सावरकर को सम्मानित करने जैसा है। अब गोडसे की बात तो सही, लेकिन वीर सावरकर के बारे में उद्धव ठाकरे क्या सोचते हैं, उन्हें प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। अपने ट्वीट के साथ जयराम रमेश ने गीता प्रेस पर लिखी गई अक्षय मुकुल की किताब का चित्र भी लगाया है, जिसमें 2 विवादास्पद लेख नेहरूवादी रामचंद्र गुहा और मुस्लिम परस्त अरुंधति राय के भी हैं। इन्हीं चैप्टर में कहा गया है कि गीता प्रेस का महात्मा गांधी के साथ धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर गहरा मतभेद था। मतभेद नहीं, टकराव था। वैसे यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि महात्मा गांधी मुस्लिम परस्त थे और गीता प्रेस हिंदुत्व का प्रचार प्रसार कर रही थी, तो टकराव होना स्वाभाविक है। हालांकि जब कल्याण शुरू किया गया तो उसका पहला लेख, पहला संपादकीय महात्मा गांधी ने लिखा था। गांधी और कांग्रेस ने इस्लामिक शासन की पैरवी करने वाले खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें 10,000 हिंदुओं का कत्ल किया गया और 2,500 हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके मुस्लिम बनाया गया। गीता प्रेस का पुरस्कार का विरोध करके कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया है। कांग्रेस समझ नहीं रही कि वह हर दिन कोई ना कोई ऐसा काम कर देती है जिससे वह हिंदुओं में अपने प्रति नफरत पैदा कर रही है। एक बार हिंदू थोड़ा सा नर्म होता है तो फिर एक ऐसा काम कर देती है जिससे हिंदू फिर नाराज हो जाता है। इस घटना से एक बात और सामने आई है कि विपक्षी दलों में एक सहमति बन रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने हर लोकसभा सीट पर एक उम्मीदवार खड़ा करने पर सहमति बने या न बने, हर मुद्दे पर एक जैसा बयान देने की सहमति बननी चाहिए। तो आरजेडी ने भी तुरंत गीता प्रेस को पुरस्कार देने का विरोध कर दिया है और कहा है कि मोदी सरकार यही तो कर सकती है। अब यही कर सकती है क्या मतलब है, आप समझ लीजिए जो जयराम रमेश ने कहा। अब धीरे धीरे बाकी विपक्षी दलों के भी ऐसे बयान आ जाएंगे। मोदी विपक्ष के लिए तीसरा काम समान नागरिक संहिता के खिलाफ वातावरण बनाने का छोड़ गए हैं। मुस्लिम स्कॉलरों ने धड़ाधड़ बयान देने शुरू कर दिए हैं। समान नागरिक संहिता उन्हें कतई कबूल नहीं, उन्हें शरीयत चाहिए। कांग्रेस के प्रिय मुस्लिम स्कॉलर अशरद मदनी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता सांप्रदायिकता है। उन्होंने कहा कि हिंदू सांप्रदायिक ताकतें मुस्लिमों के 1300 साल पुराने कायदे और कानूनों को बदलने की साजिश रच रही है। और यह बात वे तब कह रहे हैं जब मुस्लिम धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ था। अब कांग्रेस कहे कि संविधान निर्माताओं ने समान नागरिक संहिता सांप्रदायिक एजेंडे के तहत संविधान के अनुच्छेद 44 में रखा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।